भृत्यार्ति हम प्रणत पाल भवाब्धिपोतम वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। वंशे विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरादरुढबिंब फलाधरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। गिरीशं गणेशं गलीलीलवर्णं गजेन्द्राधिरूढं गुणातीतरूपं भवं भास्करं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्त्रम्। गंगा तरंग रमणीय जटाकलापम गौरी निरंतर विभु श्रितवाम भागम नारायण प्रियम नंगमदापहारम वाराणसी कुरुपतिम भज विश्वनाथम। देवदनुज नरनाग खग प्रेत पितर गंधर्व बंदहो किन्नर रज निचर कृपा करहो अब सर्व। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जाने बंदहो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पाने। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहो मत अनुसार प्रेम सहित आसन धरो विराजो श्री पवन कुमार। प्रेम सहित आसन धरो विराजो श्री पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय हो। परम मंगलमय कारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित विनिंदित पीतांबरधारी मोर मुकुट वर्षधारी बालकृष्ण मुरली मनोहर भगवान श्री श्याम सुंदर की वांगमय प्रतिमूर्ति को बार बार मन में बसाते हुए अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर चराचर में व्याप्त भगवान श्री हरि के पावन पदार बिंदुओं को बार बार मन में बसाते हुए पावन चरण कमलों की प्रार्थना वंदना करते हुए चरणों का छड़ामृतपान करते हुए
श्री राम कथा के रस रसिक परम पूज्य श्री हनुमान जी महाराज के पावन पदार बिंदुओं को बार बार मन में बसाते हुए, पावन चरण कमलों की प्रार्थना वंदना करते हुए, चरणों का शरणामृत करते हुए, माता पिता गुरुदेव भगवान जी के पदार बिंदुओं को मन में बसाते हुए, चरणों की प्रार्थना वंदना करते हुए, चरणामृत करते हुए, हमारे इस भगवत मंडल में उपस्थित महान भाव श्रोता बंधु सभी को सीताराम में जानते हुए बार बार नमन वंदन प्रणाम करता हूँ। सभी को सादर जय श्री राम। बोले करनी चाहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मौर्य चरित अवगाहा। आइए, जैसा कुछ समय है, थोड़े से समय में कुछ राम चर्चा करना चाहेंगे। अभी आप लोग बड़ी बढ़िया कथा सुन रहे थे भैया जी के द्वारा। परीक्षित जी कहाँ चले गए? गायब हो गए कहीं? घरे भाई कहे कि कथा ही यहाँ हो रही, घर मत हो रहो ना, पानी ही यहाँ मंगाई देते ना। हाँ, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अभी बड़ी बढ़िया कथा आप लोग सुन रहे थे। भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवाया और कालिया नाग को नाथा, यही तो कथा हो रही थी। अच्छा, एक बात हमारे समझ में नहीं आई, कपड़े की गेंद क्या कभी पानी में डूबती है? रवि भैया, कपड़े की गेंद पानी में डूबेगी क्या? आप कल प्रैक्टिकल कर लेना, कपड़े की गेंद बनाना और पानी में डाल करके देखना, पानी में डूबेगी नहीं गेंद। कपड़े की गेंद पानी में डूबती नहीं है और काला सर्प कभी जल में रहता नहीं है। तो ये कालिया नाग काली कुंड में क्यों रहता था, है ना? भगवान ने गेंद को फेंका तो गेंद डूब क्यों गई? कपड़े की गेंद कभी डूबती नहीं है। जानते हो, अभी भैया बता रहे थे, जिस समय सेतुबंध में सेतु का निर्माण कार्य चल रहा था, पहले तो राम जी बड़े असमंजस में पड़े रहे। कहा सेतुबंध का निर्माण होगा तो कैसे होगा, ये सेतु कैसे बनेगा, सेना हमारी कैसे पार जा पाएगी? तो जामवंत महाराज ने कहा प्रभु जानते हो, बोले नाथ नीले नले कपि दो भाई, नाथ नीले नल कपि दो भाई, नाथ नीले नल कपि दो भाई, ललिता वीर से आशीष पाई, ललिता वीर से आशीष पाई। बोले तिनके परश पर किए गिरभारे, तली जलधि प्रताप तुम्हारे। का महाराज दो बंदर हैं, नल और नील नाम के, उनको बचपन में आशीर्वाद मिला एक संत के द्वारा, वो जिस भी पत्थर का स्पर्श कर लेंगे वो जल में डूबेंगे नहीं। नल नील को लाया गया, बंदरों की ड्यूटी लगी, सभी बंदर पहाड़ लेकर के आ रहे हैं, बंदर पर्वत ले करके आ रहे हैं, और नल नील पर्वत हाथ में लेते हैं, पहाड़ जैसे छोड़ते हैं जल में, एक पत्थर तो जा रहा हरदोई की तरफ, दूसरा जा रहा बांगर माऊ की तरफ।
एक हरदोई की तरफ, दूसरा बांगर मऊ की तरफ। और हनुमान जी बैठे देख रहे। हनुमान जी सोचने लगे, कहा भैया पुल बन गया, सेना उतरी गई पार, रावण मरेगा, मरेगा रावण। ऐसे कैसे पुल बनी भाई? जामवंत ने देखा, कहा हनुमान कुछ करो। हनुमान जी उठे, एक मिट्टी का ढेला उठाया, एक पर्वत पर लिखा रा और दूसरे पर लिख दिया माँ। और जैसे नलनील ने वो पर्वत दोनों छोड़े, रा और माँ लिखे हुए दोनों एक में मिल गए। अलग अलग लिखा था रा और माँ, दोनों एक में मिल गए। बिना मोरंग सीमेंट, बिना मसाला के ही पुल बन रहा है। राम जी ने देखा, हमारे नाम से पत्थर तैर रहे, हमारे नाम से पत्थर तैर रहे। तो राम जी ने क्या किया, कहा हम भी एक्सपेरिमेंट कर लें। राम जी समुद्र के किनारे किनारे बड़ी दूर निकल गए। कहा यहाँ कोई नहीं देखता, यहाँ कोई देख नहीं रहा। राम जी ने एक छोटा सा टुकड़ा उठाया पत्थर का, उठा करके जैसे ही समुद्र में फेंका, वो पत्थर डूब गया। जैसे पत्थर डूबा, पीछे से हनुमान जी एकदम से चीख पड़े, जय श्री राम। राम जी ने देखा, कहा और किसी ने नहीं, इनने पीछा नहीं छोड़ा। कहा हनुमान तुमने कुछ देखा? हनुमान जी कहने लगे, प्रभु हमने कुछ नहीं देखा। राम जी ने कहा झूठ काहे बोलते हो, देखा तो है। हनुमान कहने लगे, प्रभु जब जान गए हो तो पूछते काहे के लिए हो, जान ही गए तो पूछ काहे रहे हो। राम जी ने कहा, हनुमान ने एक बात बताओ, नलनील हमारे नाम से पत्थर छोड़ रहे हैं, वो नहीं डूब रहे, और हमने छोड़ा वो कैसे डूब गया? हनुमान कहने लगे, प्रभु ये सारा संसार तो आपके ही वशीभूत है, आपके नाम से चलता है, और जिसको आप अपने हाथों से छोड़ दोगे वो भला कैसे इस दुनिया में रह पाएगा, वो तो डूब ही जाएगा। इसीलिए उस गेंद को भगवान ने अपने हाथों से छोड़ा, इसीलिए वो कपड़े की गेंद डूब गई। और ये काली नाग जानते हो जल में क्यों रहता था? सर्पों की माता है कद्दू और पक्षियों की माता है बनिता। कद्दू और बनिता में एक बार बहस हो गई। कद्दू ने कहा सर्प के घोड़े काले हैं, बनिता ने कहा नहीं सूर्य के घोड़े सफेद हैं। आपस में जब बहस हुई तो गरुड़ महाराज को देखने के लिए भेजा गया। तो बनिता ने, कद्दू ने अपने पुत्र जो इनके सर्प थे, सर्पों को भेज दिया। वो सूर्य भगवान के घोड़ों से जाकर के लिपट गए तो घोड़े काले दिखाई पड़े। कद्दू ने बनिता को अपनी दासी बना लिया, और जब बनिता को दासी बना लिया, गरुड़ महाराज ने जैसे तैसे अपनी माता का दासीपन मुक्त कराया। लेकिन गरुड़ महाराज ने सोच लिया जब भी टाइम मिलता एक सर्प का नाश्ता कर देते गरुड़ महाराज। एक दिन से कालिया नाग का नंबर आ गया भैया। जब इस कालिया नाग का नंबर आया, इसने कहा ठीक है अब तुम हमको खाना चाहते हो तो खा ही लो। और जैसे गरुड़ जी की नजर थोड़ी हटी, ये वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते आपके जैसे अलमापुर जैसे गांव में पहुंचा और मनुष्य का रूप बना करके वहां रहने लगा। जब मानव रूप बनाकर रहने लगा, थोड़े दिन रहा तो लोगों ने कहा भैया इसको थोड़ी जगह दे दो। अलमापुर के लोग सोचने लगे हाईवे में इतनी चली गई, थोड़ी लोगों को दे दे, रही लगी है ये। घर बनवा दिया गया, प्रधान जी बढ़िया थे, कॉलोनी मिल गई, घर बन गया। दो चार बुजुर्ग थे, उन्हें कहा लड़का बढ़िया है, काम काज करता है, इसका विवाह करवा दिया जाए। बढ़िया विवाह हो गया, घर में पत्नी आ गई। अब एक दिन जानते हो क्या हुआ? नाग घर में था नहीं, और माताओं की चटिया लगी, सभी बैठी आपस में बातचीत हो रही। एक बूढ़ी अम्मा थी, बूढ़ी अम्मा कहने लगी कहा हमारे घर में जो हमारे पति देव हैं, अब भी जब वो भोजन करते हैं, जब तक हम उनका जूठा नहीं खाते हैं तब तक हमारा पेट नहीं भरता। तो नाग की जो पत्नी थी उसने कहा हमारे पति तो अपना जूठा भोजन हमको कभी नहीं करने देते। तो बूढ़ा कहने लगी कहा कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, हाँ कहीं कुछ कारण है।
आज जब तुम्हारे पति आए घर में तो तुम कहना हमको अपना रूप दिखा दो, रूप दिखा दो। नाग जब आया रात में, वो बैठी बूढ़ी अम्मा की पढ़ाई में, जैसे आया उन्होंने कहा एक काम करो, खाना वाना बाद में खाना, पहले हमको अपना रूप दिखाओ। तो नाग कहने लगा क्या करोगे रूप देख करके, जो भी हूँ तुम्हारे सामने हूँ, जैसा कुछ हूँ। कहा नहीं अपना असली रूप दिखाओ। उसने कहा आंखें बंद करो। जैसे ही आंखें बंद की वो अपने असली रूप में आ गया, लगाई फुसकार, कहा खोल लो आंखें। आंखें खोली, नाग को देखा, कहने लगी बस करो महाराज अब नहीं देखना। ये सोचना धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई, और फैली गई से एक दिन हुई गई लड़ाई मोहल्ले में। जिनसे लड़ाई हुई उनके पति 4-5 भाई थे, तो उनने कहा ज्यादा तुम बातचीत करती हो, हमारे पति 4 भाई हैं, तुम्हारे घर में अकेले हैं, अकेले। हाँ, और हमारे घर में 4 लोग हैं, एक एक तमाचा तक मारा तब भी मर जाएंगे। तो बोली अच्छा 4 लोग हैं, एक एक तमाचा मार रही हो। कहें तुम जनते लाए हो भाई, हमारे घर में अगर उनने से एकदम सूंघ लो तब हूँ तुम्हारो वंश विलास हो जाए। अब भैया पूरे गांव में बात फैल गई। कहीं अपने यहाँ जो लड़का रहा था कि वो नाग है, नाग गरुड़ महाराज आए। कहीं अच्छा यहाँ ढुलकी बजावत हो, अब हम तुमका खैबा। नाग कहने लगा महाराज खाओगे तो तुम हमको जरूर, लेकिन मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी की जाती है। कहा हमको थोड़ी सी कथा सुना दो, और अगर हमारी पत्नी ना होती तो आप हमारा पता नहीं पाते, इसलिए ये जितनी भी संसार की स्त्रियां हैं एक बार हम इनको मारना चाहते हैं। हाँ, इनको एक बार मारना चाहते हैं। तो गरुड़ महाराज ने संसार की सभी स्त्रियों के पुतला बनवाए, पुतला। सावन में त्योहार होता नाग पंचमी का, धीरू भैया, नाग पंचमी का तो माता लोग खूब नाग बने हैं देवाल में, कहीं नाग महाराज रक्षा करे। अच्छा गुड़िया, सावन नाग पंचमी वाले दिन गुड़िया पीटी जाती है, आप दादा गुड़िया पीटी। हाँ, जले लोग छोटे रातले गुड़िया पीटे, और जब बड़े हो जाते तो बुढ़िया पीटे। तुझे हाँ, बड़े हो जाते तो बुढ़िया पीटन लगे। खूब संसार की सारी औरतों के पुतला बनवाए, तिराहे पे नाग लाठी लेके खड़ा हुआ, खूब पीटा। कहने लगा अब तुम हमको कथा सुना दो थोड़ी। अब कथा या तो कोई तीर्थ स्थान हो या नदी का किनारा हो, ये बढ़िया स्थान बताए गए हैं। तो गरुड़ महाराज आए, यमुना जी के किनारे कथा सुनाने लगे। काकभुसुंडी जी महाराज को बुलाया, गरुड़ महाराज बैठे। काकभुसुंडी जी महाराज जब कथा सुनाने लगे, गरुड़ महाराज कथा में मगन हो गए। जैसे आंखें बंद की, नाग वहां से भाग करके काली कुंड में घुस गया। वहां पर गरुड़ जी जाते नहीं है। एक बार सौंभर ऋषि नाम के महात्मा वहां पर तपस्या कर रहे थे। गरुड़ जी स्नान करके बार बार पंख फड़फड़ा के उनकी तपस्या भंग कर देते। संत जी ने श्राप दे दिया था, कहा गरुड़ आज के बाद अगर तुम काली दह पर आओगे तो जल करके भस्म हो जाओगे। इसीलिए वो नाग काली दह में रहता था। भगवान से इसीलिए कहा महाराज अगर हम बाहर जाएंगे तो गरुड़ जी हमको खा जाएंगे। भगवान ने कहा हमने तुम्हारे ऊपर अपने चरण चिन्ह बना दिए हैं, अब तुमको गरुड़ महाराज नहीं खाएंगे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री राधे रानी सरकार की जय। हाँ, आइए 2 बार सभी लोग भगवान का भजन करें। फिर बड़ी बढ़िया भी आपको बात बताएं, लक्ष्मण महाराज 14 वर्षों तक क्यों नहीं सोए थे। आपने सुना होगा, कहते लक्ष्मण महाराज 14 वर्ष तक नहीं सोए थे। पहले राम नाम बोले, फिर बड़ी बढ़िया बात बताएंगे। और तब तक झांकी तैयार हो रही है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, सभी लोग भाव से गाएं। जय रघुवर अवध बिहारी सीता
राम राजा राम सीता राम राजा राम। जय रघुवर अवध बिहारी सीता राम राजा राम सीता। भाव से सभी लोग ताली सेवा करते हुए गाएंगे। राजा दशरथ के राज दुलारे, राजा दशरथ के राज दुलारे, कौशल्या के प्राण प्यारे, कौशल्या के प्राण प्यारे। नाथ ताड़का मारी राधे श्याम राजा नाम सीता राम राजा राम। रघुबर अवध बिहारी सीता राम राजा राम 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 सीता राम राजा। बोलिए सीता रामचंद्र भगवान की, श्री गुरुदेव भगवान की। कौन भैया दीवाल पर चढ़ी रहा? हाँ है वैसे अलमोपुर के लड़का बात हमारी मान जाती। हाँ कल देखो आगी जलाई रहा, हम बताए दिया रहा है आज आगी आगी ना जलाए, आज आगी नहीं जलाई गई। बोलिए राधा वल्लभ सरकार की। हाँ उसका भैया आजकल की कथा बच्चे बैठी कथा सुनो, आगे तो पूरा साल तपे हो भाई, बाद में करना का आगे तापो